अस्सलाम वालेकुम आदाब। डियर स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर ज़माना नज़म शीशों का मसीहा कोई नहीं, इसका मुताला करेंगे। आज ये नज़म ज़ेर बहस रहेगी, लेकिन ये नज़म पढ़ने से पहले, इस नज़म पे बात करने से पहले, मैं फैज़ की ज़िंदगी और उनके अदबी कारनामों से आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना मुनासिब समझ रहा हूँ। प्यारे बच्चों, फैज़ अहमद फैज़ की वलादत 1911 में सियालकोट में हुई और उनकी वफ़ात 1984 में लाहौर में हुई। फैज़ ने इब्तिदाई तालीम चर्च मिशन स्कूल सियालकोट में पाई। आला तालीम लाहौर में हासिल की। 1935 में अमृतसर के एक कॉलेज में अंग्रेज़ी ज़बान के लेक्चरर बन गए। बाद में लाहौर आ गए, जहां वो पढ़ाते भी रहे और ट्रेड यूनियन की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना शुरू किया। तकसीम से 6 महीने पहले फैज़ को पाकिस्तान टाइम्स का एडिटर मुकर्रर किया गया। फैज़ का पहला शेरी मजमुआ नक्श फरियादी 1945 में शाया हुआ। शेरी मजमुआ दस्त सबा की अशात से उनकी शोहरत बाम उरूज तक पहुँच गई। जिंदानामा, दस्त तहे संग, सरवादी सीना, शामी शहद यारां और मेरे दिल मेरे मुसाफिर उनके दीगर शेरी मजमुए हैं। उनका कुलियात हरफ हरफ के नाम से हिंदुस्तान से शाया हुआ। फैज़ शेरी दुनिया में एक अहम मुकाम रखते हैं। उनका लहजा गिनाई और फिक्र इनकलाबी थी। उनकी शायरी में ऐसी दर्दमंदी, दिलावेजी, तासीर और जमालियाती रचाव है कि उसका दिल पे फ़ौरन असर होता है। वो गज़ल और नज़म दोनों असनाफ में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। उनके कलाम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो पेचीदा तरकीबें और मुश्किल फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल किए बगैर अपने कलाम में मानवियत पैदा करते हैं। तो ये थी फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से थोड़ी बहुत जानकारी। तो अब नज़म की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये नज़म हम पढ़ेंगे सरसरी तौर, ताकि इस नज़म का जो वज़न है वो भी थोड़ा समझ आएगा और जो अल्फाज का तलफ़ुज़ है उसकी तरफ भी आपको इशारा मिलेगा। मोती हो कि शीशा जाम की दूर, जो टूट गया सो टूट गया, कब अश्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो टूट गया। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। शायद कि इन्हीं टुकड़ों में कहीं वो सागरे दिल है, जिसमें कभी सदनाज से उतरा करती थी सहबाई गमे जाना की परी। फिर दुनिया वालों ने तुमसे ये सागर लेकर फोड़ दिया, जो मई थी बहा दी मिट्टी में मेहमान का शाह पर तोड़ दिया। ये रंगी रेजे हैं शायद उन शोक भलरवी सपनों के, तो मस्त जवानी में जिनसे खलवत को सजाया करते थे। नादारी दफ्तर भूख और गम उन सपनों में टकराते रहे, बेरहम था चोमक पथरावो ये कांच के ढांचे क्या करते। या शायद उन ज़र्रों में कहीं मोती है तुम्हारी इज्जत का, वो जिस पे तुम्हारे ऐसे भी शमशाद कदों ने रश्क किया। ये सागर शीशे लालो गहर, ये सागर शीशे इस माल की दौलत में, इस माल की धुन में फिरते हैं। रहजन ताजिर भी बहुत, राजन भी बहुत है, चोर नगरियाँ मुफलिस की घर जान बची तो आन गई। ये सागर शीशे लालो गहर, सालिम हूँ तो कीमत पाते हैं, यूँ टुकड़े टुकड़े हूँ तो फ़कत चुपते हैं, लहू रुलवाते हैं।
चुपते हैं लहू रुलवाते हैं, यादों के गिरेबानों के रफू, पर दिल की गुजर कब होती है, एक बखिया उधेड़ा एक सिया, यूं उम्र बसर कब होती है। इस कारे गरे हस्ती में जहाँ ये सागर शीशे ढलते हैं, हर शय का बदल मिल सकता है, सब दामन पुर हो सकते हैं। सब दामन पुर हो सकते हैं, जो हाथ उठे यावर है यहाँ, जो आँख उठे वो बख्तावर, यहाँ धन दौलत का अंत नहीं, हूँ गात में डाकू लाख मगर। कब लूट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती है। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाते फिरते हैं, हर पर्वत को हर सागर को नीलाम चढ़ाते फिरते हैं। कुछ वो भी हैं जो लड़ भिड़ कर ये पर्दे नोच गिराते हैं, हस्ती के उठाई खीरों की हर चाल उलझाए जाते हैं। इन दोनों में रन पड़ता है, नित बस्ती बस्ती नगर नगर, हर बस्ते घर के सीने में, हर चलती राह के माथे पर ये कालक बरते फिरते हैं, वो जोत जगाते रहते हैं, ये आग लगाते फिरते हैं, वो आग लगाकर वो आग बुझाते जाते हैं। सब सागर शीशे लालो गहर इस वादी में भिद जाते हैं, उठो सब खाली हाथों को इस रन से बुलावे आते हैं। तो ये थी नज़म शीशों का मसीहा कोई नहीं। शीशों का मसीहा, यहाँ पे शायर ने शीशों की तरफ जो इशारा किया है, दरअसल दिल की तरफ इशारा है। शीशा दिल का इस्तियारा बनाकर शायर ने पेश किया है। और मसीहा कहते हैं, मसीहा से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी मसीहा से यहाँ मुराद गमखार, हमदर्द, गम का मुदावा करने वाला। कहते हैं कि शीशों का मसीहा कोई नहीं, इस दिल का गमखार कोई नहीं। फिर कहते हैं कि मोती हो कि शीशा जाम की दूर, इसकी वजाहत में अब ये बंद लिखे गए हैं, क्योंकि नज़म की भरपूर वजाहत होती है। नज़म से मुराद है कि कोई वो ख्याल, कोई वो मौजू जो तसलसल और वजाहत के साथ बयान किया जाए। मोती हो कि शीशा जाम की दूर, जो टूट गया सो टूट गया, कब अश्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो टूट गया। चाहे मोती हो, चाहे शीशा हो, चाहे जाम या दूर गौहर हो, जब ये चीज़ें टूट जाती हैं तो इनका जोड़ना महल और कठिन और मुश्किल हो जाता है। कब अश्कों से जुड़ सकता है, चाहे हम क्यों न लाख आंसू बहाएं, लेकिन इनका जोड़ना नामुमकिन है। ये एक बार ये चीज़ें टूट गईं सो टूट गईं। इसी तरह दिल भी जब टूट जाता है तो इसका जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। तुम नाहक खामखा इन टुकड़ों को चुन चुन कर दामन में, अपने दामन में छुपाते रहते हो, क्योंकि इन शीशों का मसीहा, इन शीशों का मददगार, मसीहा, जोड़ने वाला, गमखार कोई नहीं है। तुम क्यों कर झूठी आस लगाए बैठे हो, क्योंकि जब ये चीज़ें टूट जाती हैं तो इन्हें कोई जोड़ नहीं सकता। फिर कहते हैं कि शायद कि इन्हीं टुकड़ों में कहीं वो सागरे दिल है जिसमें कभी सदनाज से उतरा करती थी सहबाए गमे जाना की परी। यानी कि जब टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को जमा करके रखा है, हो सकता है कि इन टुकड़ों में मेरे दिल का टूटा हुआ प्याला भी हो, वो प्याला जिसमें लाल किस्म की एक शराब के साथ साथ एक खूबसूरत महबूब की सूरत बनकर मेरे गले से उतरा करती थी। वो कभी कोई जमाना था। शायद कि इन्हीं टुकड़ों में कहीं वो सागरे दिल है जिसमें कभी मेरे पास दिल था और इस दिल में महबूब रहता था,
वो भी एक ज़माना था, क्योंकि अब ये दिल नहीं रहा, टूट कर चूर चूर हो गया है। फिर दुनिया वालों ने तुमसे ये सागर लेकर फोड़ दिया। फिर दुनिया वाले आ गए, उन्होंने ये सागर फोड़ दिया। जो माई थी बहा दी मट्टी में, जो इसमें शराब थी, जो इसमें माई थी, यानी यहाँ पे जो उसमें इस दिल में हमदर्दी थी, मोहब्बत थी, प्यार था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। मेहमान का शाह पर तोड़ दिया, और जो मेहमान का शाह पर था, जो मेहमान की उम्मीद थी, जो इस दिल में बसना चाहता था, उसकी उम्मीद ही तोड़ दी। ये रंगीन रेज़े हैं शायद, ये रंगीन रेज़े हैं शायद उन शोक बिलरवी सपनों के, तो मस्त जवानी में जिनसे खलवत को सजाया करते थे। ए इंसान, ए नादार इंसान, ए गरीब इंसान, ये रंगीन रेज़े हैं, ये वो रेज़े हैं जो रंगीन हैं। उन शोक बिलरवी सपनों के, जो शोक और बिलरवी यानी चमकदार सपने तुम्हारे दिल में सजा करते थे। तुम मस्त जवानी में जिनसे, जब आप मस्त जवान थे, जब आप खूबसूरत थे, जब आप छोटे थे, जब आपके दिल में जज्बात थे, एहसासात थे, प्यार था, और उन दिनों आप क्या करते थे? तन्हाई में खलवत को सजाया करते थे। और जो तन्हाई थी, वो तन्हाई आप इन सपनों से दूर करते थे कि कभी ऐसा भी होगा, मेरा महबूब मेरा होगा, मेरा ये ख्वाब शर्मिंदा ये ताबीर होगा, मेरा वो काम होगा। लेकिन वो दिल रहा ही नहीं जिसमें ये ख्वाब पलते थे, जिसमें ये आरज़ू, जिसमें ये तमन्नाएं पलती थीं। अब वो दिल चूर चूर हो चुका है। नादारी दफ्तर भूख और गम इन सपनों में टकराते रहे, बेरहम था चोमक पथराओ, ये कांच के ढांचे क्या करते। नादारी दफ्तर भूख और गम, जब आदमी बड़ा होता है, जब छोटा होता है, तो वो बेफिक्र होता है, वो अपने घर से बेफिक्र होता है, वो कोई काम नहीं करता है, वो दिन भर खेलता रहता है, उस पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो फिर यहाँ पे दफ्तर की तरफ इशारा है, यानी उसका काम, जहाँ पे वो काम करता है, चाहे मजदूरी करता है, चाहे नौकरी करता है। और नादारी दफ्तर भूख और गम, ये गरीब होता है, इसका पेट मुश्किल से ही पलता है। नादारी दफ्तर भूख और गम उन सपनों में टकराते रहे, और वो सपने जो आपने जवानी में देखे थे, अब उन सपनों के साथ कौन चीजें बरसरे पैकार है? नादारी दफ्तर भूख और गम, बेरहम था चोमक पथराओ, हर तरफ से ये सपने चूर चूर होते थे, हर तरफ से पथराव होता था, और ये सपने घायल होते थे। ये कांच के ढांचे क्या करते? ये दिल था, दिल को कांच का ढांचा शायर ने कहा है कि ये कब तक अपने आप को बचाता, आखिरकार ये चूर चूर हो ही गया। या शायद उन ज़रों में कहीं मोती है तुम्हारी इज्जत का, वो जिस पे तुम्हारे अज़्ज़ पे भी शमशाद कदू ने रश्क किया। वो वक्त था कि उन ज़रों में कहीं, अब उन ज़रों में जो ज़रे बिखरे पड़े हैं, तुम्हारी इज्जत के मोती भी है, वो जिससे तुम्हारे अज़्ज़ पे भी शमशाद कदू ने रश्क किया। तू छोटा था, तू जवान था, तू हसीन था, खूबरो था, और उस लिहाज से आपको दुनिया के लोग चाहते थे, उनके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत थी। अब वो इज्जत भी बिखर गई है, वो चूर चूर हो गई है, और वो दिल जिस पर कभी शमशाद कदू ने रश्क किया, खूबसूरत लोगों ने जिस पे कभी रश्क किया था। शमशाद कदू ने रश्क किया। इस माल की धुन में फिरते हैं, ताजर भी बहुत, रहजन भी बहुत, है चोर नगरियां मुफलिस की, घर जान बुझी तो आन गई। जो गरीब इंसान होता है, उसके पास जो दौलत होती है, इज्जत की दौलत होती है, उस माल की दौलत धन में फिरते हैं। लेकिन उस माल को हासिल करने के लिए कौन लोग यहाँ हैं? ताजिर भी है, व्यापारी भी है, राजन भी है, डाकू भी है। ये जो नगर है, ये चोर नगर है,
है चोर नगर या मुफलिस की। मुफलिस यहाँ पे कदम कदम पे लुट जाता है। अगर कभी उसकी जान बच जाती है तो उसकी इज्जत जाती है। आपने देखा होगा कि इस दुनिया में जो गरीब लोग हैं उनकी जान के पीछे हर कोई पड़ा होता है, और अगर कभी जान बच जाती है तो उनकी इज्जत जो है वो दाव पर लग जाती है, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, वो अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। ये सागर शीशे लालो गहर, कीमत सालिम हो तो कीमत पाते हैं। चाहे सागर हो, शीशा हो, लाल हो, गहर हो, अगर ये सालिम होंगे, अगर ये मुकम्मल होंगे तो उनको भरपूर कीमत मिलती है। यूं टुकड़े टुकड़े हूं तो फकत चुपते हैं, लहू रुलवाते हैं। गरीब का ख्वाब शर्मिंदा ये ताबीर होता है तो सभी लोग खुश होते हैं। गरीब का ख्वाब चूर चूर हो जाता है तो वो खुद भी रोता है और उनको भी रुलाने पे मजबूर करता है। और ये ख्वाब जब चूर चूर हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, रेजे हो जाते हैं, तो ये रेजे चुभते हैं और रुलाने पे मजबूर करते हैं। यादों के गिरेबानों के रुफू पर दिल की गुजर कब होती है। हम कोशिश करते हैं, जो यादों के गिरेबा हैं उसको सीने की कोशिश करते हैं, उस पर रुफू करते हैं, यानी जिसको कश्मीरी में हम कहते हैं रुख करो। जहाँ पे कपड़े में कोई जगह फटी होती है तो हम वहाँ पे रुफू करते हैं। लेकिन यहाँ पे यादों के गिरेबानों की तरफ इशारा है। हम अपनी यादों को बुलाने की भरपूर कोशिश करते हैं, पर दिल की गुजर कब होती है। लेकिन ये यादें बार बार लौट आती हैं और सताना शुरू करती हैं। एक बखिया उदेड़ा एक सिया, एक बखिया सीवन, एक सीवन उदेड़ी और एक सिया। अख टेप दिवान ब्याख टेप तुलान। अगर हम कश्मीरी में कहेंगे, यानी एक मुसीबत से अभी हमने छुटकारा नहीं पाया होता है तो दूसरी मुसीबत गले पड़ जाती है। और इसी तरह एक बखिया उदेड़ा एक सिया, यूं उम्र बसर कब होती है। यूं तमाम हमारी जिंदगी जो है इन्हीं मसाइब को झेलते झेलते खत्म हो जाती है। इस कारीगरी हस्ती में जहां ये सागर शीशे डालते हैं, इस कारीगरी हस्ती में, इस दुनिया में ये शीशे डालते रहते हैं। हर शय का बदल मिल सकता है, सब दामन पुर हो सकते हैं। अब शायर के दिल में एक उम्मीद बन गई है। वो कहते हैं कि इस कारीगरी हस्ती में जहां ये सागर शीशे डलते हैं, ये शीशे डलते रहते हैं, हर शय का बदल मिल सकता है, हर शय का बदल मिल सकता है। ऑल्टरनेट सब दामन पुर हो सकते हैं, मगर उसके लिए क्या करना है। सब दामन पुर हो सकते हैं। जो हाथ बड़े यावर है यहाँ, जो आंख उठे वो बख्तावर। क्या करना है। जो हाथ उठे किसी की तरफ मदद के लिए या किसी चीज को हासिल करने के लिए, वही हाथ यावर है, वही माविन याद हाथ है, मददगार हाथ है। जो आंख उठे वो बख्तावर। जो आंख किसी चीज को हासिल करने की तरफ उठे वो आंख बख्तावर आंख है, क्योंकि यहाँ धन दौलत का अंत नहीं। अगर एक ख्वाब शर्मिंदगी ताबीर नहीं हुआ तो चलो दूसरा ख्वाब है। जिंदगी के साथ इसी तरह समझौता करना है। यहाँ पे दौलत का अंत नहीं है, शुमार नहीं है। हूं गात में डाकू लाख मगर गर्च, जगह जगह पे डाकू है, लूटने वाले लोग हैं, मगर क्या है, कब लूट झपट से हस्ती की दो कानें खाली होती है। कब लूट झपट से इस हस्ती की, इस जिंदगी की, इस दुनिया की जो दो कानें हैं वो कभी खाली नहीं होती हैं, चाहे हम इसको कितना ही क्यों ना लूटें। शायर का इशारा है कि ये जो हमारी ज़िंदगी में है इसमें बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं जो शर्मिंदा ताबीर नहीं होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के सहारे भी तो जिया जा सकता है। दो कानें खाली होती हैं, एक ख्वाब मर गया, एक ख्वाब चकनाचूर हो गया, एक ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ, चलो दूसरा ख्वाब देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती है, यहाँ हर पर्वत में हीरे हैं और यहाँ समंदरों में मोती हैं। अब कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाए फिरते हैं।
हर पर्वत को, हर सागर को नीलाम चढ़ाते फिरते हैं। दरअसल शायर ने इश्तिराकियत पे बात की है, इश्तिराकी ख्याल को यहाँ पे दोहराया गया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाते फिरते हैं। उनके पास बेशुमार दौलत है, जब मांगने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। वो हर पर्वत को, हर सागर को वो कहते हैं कि हमारे पास दौलत नहीं है। हर पर्वत यानी हर बैंक, पर्वत समझ लीजिए, कहते हैं कि बैंक में कुछ नहीं। सागर घर की तिजोरी समझ लिए कि वो भी कहते हैं कि वो भी खाली है। नीलाम चढ़ाते फिरते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अब कोई दौलत नहीं है, गर्च उसके पास बेशुमार दौलत होती है। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाते फिरते हैं, वो इस दौलत को छुपाने की कोशिश करते हैं। हर पर्वत को, हर सागर को, हर पर्वत को जहाँ पे दौलत होती है, हर सागर को नीलाम चढ़ाते फिरते हैं, कहते हैं कि ये अब नीलाम हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं है। कुछ वो भी हैं जो लड़ भिड़ कर, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लड़ते हैं, इस दौलत को हासिल करने के लिए लड़ते हैं, मैदानी जंग में आते हैं, बरसरी पैकार होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ये पर्दे नोच गिराते हैं, वो इन लोगों को एक्सपोज करते हैं जिनके पास दौलत होती है लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। इनको एक्सपोज करते हैं। हस्ती के उठाई गिरों के, उठाई गिरा यानी जिसको हम कश्मीरी जबान में चंद सूर कहते हैं। हस्ती के उठाई गिरों की, जो इस हस्ती, जो इस दुनिया में, जो ये जिंदगी है, दुनिया के जो चोर है उनको क्या करते हैं, हर चाल उलझाए जाते हैं। इनकी चाल उलझाने की कोशिश करते हैं, इनको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, उनको नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में रन पड़ता है, रन यानी जंग, इन दोनों में जंग होती है। सरमायादार तबका और गरीब तबका, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में जंग होती है। नित बस्ती बस्ती नगर नगर, बस्ती बस्ती में, हर बस्ती में, हर नगर, हर शहर में, यहाँ जंग वहाँ जंग। हर बस्ते घर के सीने में, हर चलती राह के माथे पर, हर बस्ते घर के सीने में, जिसके सीने में दिल है, जिसमें दर्द है, हर बस्ते घर के सीने में, हर चलती राह के माथे पर ये कालक बरते फिरते हैं। ये क्या करते हैं, कालक, जो अमीर लोग हैं वो कालक बरते फिरते हैं, वो इन पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। और जो अच्छे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो जोत जगाते रहते हैं, वो मिशल को जलाने की कोशिश करते हैं, ये आग लगाते फिरते हैं। जो अमीर लोग हैं, जो सरमायादार तबका है, वो आग लगाने की भरपूर कोशिश करते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो आग बुझाते फिरते हैं, वो आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। ये सागर शीशे लालो गहर इस बाजी में बिध जाते हैं। इस तरह ये सागर शीशे लालो गहर इस बाजी में बिध जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उठो सब खाली हाथों को उस रन से बुलावे आते हैं। अब फैज़ कहता है, शायर कहता है कि उठो ए लोगो, आ जाओ उस रन की तरफ, उस मैदानी जंग की तरफ आ जाओ जो आपको बुला रहा है। उस रन से बुलावे आते हैं, उस मैदानी जंग से आपको बुलावे आते हैं कि आप भी शुमूलत कीजिए, आप भी इंसाफ कीजिए। जो सरमायादार तबका है उनके खिलाफ आप भी एलानी जंग कीजिए। तो ये थी वो खूबसूरत नज़म शीशों का मसीहा कोई नहीं, जिसका मैंने कमाहा का तर्जमा किया और थोड़ी बहुत तशरीह की, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे वीडियो बाद में अपलोड भी करना होता है, जो कभी नामुमकिन भी बन जाता है स्पीड के कारण। ये एक्चुअल क्लासरूम नहीं है। एक्चुअल क्लासरूम पढ़ाने की टेक्निक अलग होती है, लेकिन ये एक कंप्रोमाइज़ है। बहरहाल जब क्लासरूम में हम आएंगे तो फिर से अगर हमारे पास टाइम होगा तो इन खूबसूरत चीज़ों पे हम फिर बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर आप बताएं, और YouTube पे मेरी चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन तक भी मेरी क्लास वीडियो आसानी के साथ पहुंच जाएं। तो आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।